नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, डाउन विद यूएस इंडो डील, डाउन विद इंडियन यूएस डील, डाउन विद इंडियन यूएस डील, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डाउन विद इंडिया इंडो यूएस डील, आज के प्रदर्शन ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर जो है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है, वो डिस्टर्ब हो चुका है और जिसकी वजह दो चीजों पे है। एक, जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएस के साथ यूनिलैटरली विदाउट एनी कंसल्टेशन जो ट्रेड डील की, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया में जो इंटरेस्ट थे स्टेक होल्डर्स के, हर किस्म के, उनके ऊपर असर आए। ये सिर्फ एक ट्रेड डील ही नहीं थी, बल्कि इट वाज अ कंप्लीट सरेंडर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क, इसकी जो गरिमा थी, इसका जो एक विकार था, इसका एक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल था, वो डिमीन हो गया। आज आप देखते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हिंदुस्तान को डिमीन किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी के इस डील को लेके, और खासतौर से जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके ईरान के सुप्रीम कमांडर, जो एक रिलीजियस लीडर भी थे, उनको किस तरीके से धोखे से मारा गया। एक्सपेक्टेड ये था कि इस यूनिलैटरल, इस अनजस्टिफाइड, इस अनडेमोक्रेटिक किलिंग को, इस ब्रूटल किलिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर साहब, उसको कंडेम करेंगे। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक स्कॉलर, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक रिलीजियस लीडर के बेहमाना कत्ल पे, ब्रूटल किलिंग पे अभी तक भी एक भी लफ्ज नहीं बोला। तो दो बातें उठ के आती हैं। नंबर एक, कि ये जो ट्रेड डील हुई है, किस मजबूरी में हमारे वजीर आजम ने वो ट्रेड डील की है। लगता तो यही है कि जिस तरीके से पूरे मुल्क को छोड़ के दुनिया में जिन जिन लोगों का नाम इन एफस्टीन फाइल्स में आया है, आधे उसमें से गिरफ्तार हो गए, आधों ने इज्जतदार तरीके से खुद से रिजाइन किया, लेकिन मोदी जी ने न रिजाइन ही किया और न ही उसको कंडेम कर रहे हैं या उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात। और डील का ताल्लुक है, हमारा मानना है, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम भी एफस्टीन फाइल्स में है। न कि सिर्फ ईमेल्स
या किसी और चीज में, उनकी तकरीबन 2-3 वीडियोस भी हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी इज इन द वीडियोस ऑफ एप्स्टीन फाइल। आज एक साइड से हमें इस डील की वजह से नुकसान हो रहा है। आई डोंट नीड टू एलाबोरेट ऑन कौन से नुकसानात होंगे, वो सब जानते हैं। उसका ताजा असर आप लोगों ने देख लिया जबकि कुकिंग गैस के ऊपर 60 रुपए बढ़ गए। जिस दिन डीजल के ऊपर प्राइसेस बढ़ेंगी, आप ये मान लीजिए सबसे पहले जो है वो हमारे गृहिणियों के किचन के ऊपर हमला होगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। एक साइड से हमें इस यूएस की डील की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इग्नोर किया है ईरान के सुप्रीम कमांडर को मारे जाने का, तो हमें शक हो रहा है कि 2 दिन पहले, इस असैसिनेशन से 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल क्या करने गए थे, उनका वहां के वजीर आजम से क्या बातचीत हुई थी, और ऐसी क्या बातचीत हुई थी कि जैसे ही वो हिंदुस्तान वापस आए वैसे ही इजराइल और अमेरिका ने असैसिनेशन बिड स्टार्ट किया। तो उनको जवाब देना होगा। नेशन वांट्स टू नो व्हाट डिड आवर प्राइम मिनिस्टर टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, what transpired between them, and how is it possible when he came back on the same day, Israel and America, they attacked the supreme commander, the supreme religious head of Iran. मोदी जी भूल रहे हैं। आज सारी दुनिया अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की इस जंग की वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया को होगा। हाल ही में इंडिया में इंडियन ओशन में जो ईरान से जो एक्सरसाइज के वास्ते ईरान से जो बोट बुलाई गई थी, शिप बुलाया गया था, वापसी पे इंडियन ओशन में उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा भी किसी की बात चलती है? इस बात को भी उन्होंने कहना होगा। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आयतुल्ला हमारी रियासत चीन कहेंगे इंडो यूएस डील डाउन इंडो यूएस डील डाउन नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। पुलिस को आगे करता है।